भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में कुछ रियायतें बरतने एवं 5% की बाध्यता को खत्म करने की बाबत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवीलाल राव, पूर्व सरपंच एवं पार्टी कार्यकर्ता, गांव पोस्ट शेरगढ़, जिला जोधपुर ने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि डाक विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पर कुछ बाध्यताओं को समाप्त किया जाए। ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सेवा में प्रेषित है कि भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन प्रार्थियों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें 5% कोटा होता है। उस कोटे के हिसाब से इनको अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर दिया जाता है। 5% कोटे में भी 8 तरह के बिंदु है जो सरकार ने तय कर रखे। उसमें पहला बिंदु यह है कि उस कर्मचारी की सर्विस कितनी है। दूसरा बिंदु यह है कि उसकी फैमिली पेंशन कितनी है। तीसरा बिंदु यह है कि उसको कितने रुपए ग्रेड के मिले। चौथा बिंदु यह है कि कर्मचारी की परिवार की आय क्या है। 5वां बिंदु उसके पास में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। 6वां बिंदु यह है कि कर्मचारी के ऊपर आश्रित कितने मेंबर है। और 7वां बिंदु कर्मचारियों के कितने नाबालिग पुत्र पुत्रियां और उसकी शिक्षा 8वीं। और 8वां बिंदु यह है कि उसकी पुत्रियां कितनी अनमैरिड है। 9वां बिंदु कुल मिला के उसकी जोड़ का होता है और उस हिसाब से डाक विभाग ये कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति देता है। तो अनुकंपा नियुक्ति में अगर मान लो कि कोई कर्मचारी के आज ही लगा है और उसका मतलब 2-3 साल में उसकी देहांत हो जावे और कर्मचारी के पीछे कोई भी वारिस नहीं हो और उसकी एक विधवा हो और उसके माँ बाप ही सर्विस पेंशनर हो या बिजनेसमैन हो, तो क्या उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस हिसाब से डाक विभाग ये सरासर मतलब 2009 से कर्मचारियों को धोखे में रख रखा है। इस हिसाब से अभी कोरोना काल में कर्मचारी कई कालकलविन हुए तो उनको तो नौकरी दे दी गई। और ऐसे ही कर्मचारी जो दिन रात तड़पता मेहनत करता, कोई पोस्टमैन ग्रेड का है, कोई ग्रुप डी ग्रेड का है, कोई पीए ग्रेड का है, तो उसमें वो दिन रात मेहनत करके कोई बीमार हो जाता है और ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे ये 9 बिंदु आड़े आ जाते हैं और उसको सर्विस नहीं मिलती है। ये तो एक सरासर अन्याय है। कोरोना काल में जिसकी मृत्यु हुई उसमें सरकार ने कह दिया, अभी 24/5/2021 को एक आदेश किया, संचार मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो तो उसको नौकरी पे रख दिया जाए। उसमें कोई भी बिंदु या कोई भी ऐसा नियम काम नहीं आएगा। ये तो सरासर माननीय मोदी जी, ये तो सरासर अन्याय है उन कर्मचारियों के साथ में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे कई सैकड़ों कर्मचारी जो इस डाक विभाग में सैकड़ों हजारों कर्मचारियों के आश्रित बैठे हैं, आस लगाए कि हमारे को नौकरी मिलेगी, वो तो मिलती नहीं है और दूसरों को उसकी मतलब वो जगह है वो फिलअप करके मतलब नियुक्ति दे दी जाती है। इसमें यह है कि डाक विभाग जब प्रथम नियुक्ति देता है तो उस प्रथम नियुक्ति में वो कोई ऐसा तो कोई लिख के तो लेता नहीं है कि भाई ऐसे मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद में आपके परिवार वाले वे ये बिंदु पूरा करेंगे तो ये नौकरी दी जाएगी। तो अभी कोरोना काल में तो कोई बिंदु के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये तो अन्याय है एक तरह का। और ऐसे लाखों कर्मचारी घर बैठे हैं, बेचारे वो आस लगाए बैठे हैं, कर्मचारियों के आश्रित बैठे हैं, तो उस हिसाब से ये गलत है, उनके साथ अन्याय है। और वैसे ही अभी ग्रामीण डाक सेवक, इस डाक घर में एक ग्रामीण डाक सेवक पद जो पहले अविभागीय कर्मचारी था और अब उनका स्टेटस चेंज करके उसको ग्रामीण डाकघर डाक सेवक बना दिया गया। तो ग्रामीण डाकघरों में यह
सेवक काम करते हैं, उनके 2004 से आज दिन तक जो लंबित मामले थे और उनको रियायत बरतकर उनको रख दिया गया। तो ये जो सरकारी कर्मचारी, जो परमानेंट कर्मचारी है, पोस्टमैन है, ग्रुप डी है, ये डाक सहायक पद पे है, मेलमैन है, मेल गार्ड है, तो उस हिसाब से उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। और 2009 से कड़े ये कानून कर दिए गए और अभी हाल में ऐसे कानून, बेचारे वो ग्रामीण इलाके में बैठे हुए वो कर्मचारियों के आश्रित वो जानते नहीं है और अधिकारी गण इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। वो जैसा प्रार्थना पत्र आया उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे फॉरवर्ड करके मतलब उनको नियुक्ति के लिए भेज दिया। उसकी नियुक्ति नहीं की गई तो वो कर्मचारी जाने और उसके परिवार वाले जाने, अधिकारियों के क्या, अधिकारियों को तो वही तनख्वाह है, वो अधिकारी भला किसका ऑन ड्यूटी पे जो कोई रहता है उसका भला चाहते हैं, बाकी मरने के बाद में इस विभाग में कोई कर्मचारी की इज्जत नहीं होती। ये तो मैंने देख लिया है। मैं खुद एक रिटायर्ड उप डाकपाल हूँ। डाकपाल के साथ साथ उसके बाद में गांव का 5 साल सरपंच भी रहा हुआ हूँ। कई मामले ऐसे मैंने देखे हैं और कई मामले मैं खुद, 1-2 मामले में तो मैं खुद कार्रवाई कर चुका हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक कर्मचारी की डेथ हो गई, उसके बाद में वो उन 9 बिंदुओं पे बात अड़ गई। 9 बिंदुओं के बाद अड़ गई तो वो उसका मैंने ईमानदारी से उसका वो एक बिंदुवार जो जवाब दिया, तो ईमानदारी मेरी ऐसी धरी की धरी रह गई कि वो कर्मचारी की विधवा और उसके आश्रित को नौकरी नहीं मिली। उसमें क्या हुआ कि भाई इसके तो लड़की अनमैरिड नहीं है और इसके मतलब सर्विस भी कम बची है, तो ये तो एक कोई सरासर अन्याय वाली बात है। बेचारी विधवा वो उसके पेंशन के ऊपर क्या क्या घर का खर्चा चलाती है और क्या क्या उसको काम करने पड़ते हैं। वो खुद उसका पति तो चला गया और वो पीछे उसका परिवार कैसे पलता है, उसकी विधवा का जीव जाने। तो इस हिसाब से उसका मैंने कोर्ट में केस दावा किया। तो कोर्ट में वास्तव में ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ये होता है कोर्ट का, ये जो ब्रांच होती है, बेंच होती है, उसमें मैंने ये दावा किया और उसमें केस झगड़ा 3 साल के बाद में वो उसने कोर्ट ने जवाब दिया कि वास्तव में ये नौकरी पे विभाग लेगा। तो मैंने वो एप्लीकेशन और वो पूरा बंदा भेजा तो उसके बाद में उन्होंने और विधवा को भी वहाँ पेश किया, उसकी वारिस को भी वहाँ पेश किया और पोस्टमास्टर जनरल से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ये मामला है और करीब है और इस हिसाब से ये इसकी बीमारी में इतना खर्चा हो गया, इसके बैंक का ऋण इतना था, इतना चुकता कर दिया, इसके ग्रेड का इतना पैसा मिला, वो पूरा खर्च हो गया। अब इसके पास में कुछ नहीं है, न रहने के लिए झोंपड़ी है, न उसके गांव में कोई पट्टा है, न पुली है, न खेत है, न खाद। तो उसके बावजूद भी उन्होंने वो वैसा का वैसा वो फोटो स्टेट कॉपी करके वो पहली वाला जवाब वो उसको भेज दिया। तो उस विधवा के ऊपर क्या बीती ये मैं जानूं या वो विधवा जाने। इस हिसाब से माननीय मोदी जी से ये मेरी प्रार्थना है कि ये डाकघर के नियम अंग्रेजों के जमाने से जो चले आ रहे हैं, कई नियम अभी जो कड़े कानून किए उनके ऊपर रियायत बरतकर इन लाखों कर्मचारी जो अपने इस मतलब देश में लाखों कर्मचारी के आश्रित जो बैठे हैं, घर बैठे हैं, आस लगाए, उनकी आस पूरी की जाए, ये मेरी माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है। मैंने इस आशय का प्रार्थना पत्र माननीय मोदी जी को बाई नेम भेजा है और श्री अश्विनी कुमार संचार एवं रेल मंत्री जी उनको भी मान्यवर की सेवा में पेश किया और हमारे यहाँ के लोकल सांसद एवं जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को भी मैंने रूबरू मुलाकात करके भी उनके इस बात से अवगत करवाया और उनको प्रार्थनाएं पेश की है। अब मोदी जी के ऊपर ध्यान देके आप संसद में अगर धारा 376 भी खत्म हो सकती है ऐसी, तो ये तो एक मामूली गरीब कर्मचारियों के आश्रितों के ऊपर आप रियायत बरत के उनको नौकरी दी जावे तो उनके बच्चे आपको आजीवन
सादर धन्यवाद प्रकट करेंगे। और इस हिसाब से जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे ये सामने ये मामला आया, जब मैंने ये कार्रवाई की और इस वीडियो के जरिए आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि लाखों कर्मचारियों की आश्रितों को रियायत बरत के नौकरी दी जावे, तो आपके हम आभारी रहेंगे। वह मेरा नाम देवीलाल राव, पूर्व सरपंच एवं बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता, गांव पोस्ट शेरगढ़, जिला जोधपुर। मोबाइल नंबर मेरा 8696102871। मोबाइल नंबर दूसरी बार और भी है, कोई भी इस वीडियो को मेरा कोई सुने तो मेरे से ये मुलाकात कर सकता है और मैं उसकी सेवा में हाजिर कहीं भी हो सकता हूँ। मेरी जैसी हिम्मत होगी वैसा मैं उनको मतलब उनकी मदद कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 8696102871। धन्यवाद मोदी जी। मेरी आपसे यही अर्ज है कि आप मेरी इस अर्ज के ऊपर आप गौर फरमा के लोगों का भला करेंगे और पूरे देश में ऐसे लाखों कर्मचारियों के आश्रित